हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियोस में आपने देखा था कि हमने क्लॉज का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। तो क्लॉज के कॉन्सेप्ट में आपने क्या देखा कि क्लॉज का डेफिनेशन क्या होता है और क्लॉज का टाइप्स क्या होते हैं ना। तो हमने बताया था कि क्लॉज जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, मेन क्लॉज और दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लॉज, है ना। और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। ठीक है। तो क्लॉज की एक सिंपल सी छोटी सी मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर की थी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने पहले भी कहा था कि ये जो टॉपिक है क्लॉज का, मैं इस तरह से पढ़ाऊँगा। क्लॉज वाला टॉपिक और जो है सिंथेसिस वाला टॉपिक एक साथ पढ़ेंगे हम, है ना। क्लॉज और सिंथेसिस का एक तरह से साथ क्यों पढ़ेंगे, उसका रीज़न ये है कि दोनों आपस में को रिलेटेड हैं। ठीक है। तो देखो, अब मैं आपको बताता हूँ सिंथेसिस क्या होता है। सिंथेसिस का मतलब, ये हमारा अगला टॉपिक है जो मैं इसके साथ ही पढ़ा रहा हूँ। सिंथेसिस का मतलब होता है संयुक्तिकरण। संयुक्तिकरण यानी जोड़ना। कुल मिला के आप इसे कह सकते हो जोड़ना। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम दो या दो से अधिक क्लॉजेस को जोड़ते हैं ना। दो या दो से अधिक क्लॉजेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाएंगे ना। तो ध्यान रखना, सिंथेसिस से क्या होगा, जोड़ेंगे और जोड़कर क्या बनेगा, एक सेंटेंस का निर्माण होगा, सेंटेंस बनेगा। दो या दो से अधिक क्लॉजेस जुड़ करके क्या बनाएंगे, एक सेंटेंस का निर्माण करेंगे। हमारा जो टॉपिक है सिंथेसिस और क्लॉज दोनों कंबाइंड चल रहे हैं। ठीक है। देखो, सेंटेंस क्या होते हैं, आप सेंटेंस के की परिभाषा आप सब जानते होंगे। सेंटेंस क्या होता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ अ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस, है ना। शब्दों का वो है समूह। ठीक है। ग्रुप ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स that has a complete and meaningful sense। इन शब्दों का हुआ है समूह जिसका एक पूरा और सार्थक भाव हो, वो सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस जो होते हैं वो, उनकी तीन टाइप होती है। सेंटेंस की टाइप कितनी है, तीन। हमारे पास सेंटेंस की तीन टाइप हैं। पहला है सिंपल, सिंपल सेंटेंस, और दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सेंटेंस थ्री टाइप के हो गए, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हमने क्या बताया था, क्लॉज, क्लॉज के हमने क्या बताए थे, टू टाइप्स बताए थे आपके सामने। एक कौन सा था, मेन क्लॉज, और दूसरा कौन सा था, दूसरा हमारे पास क्लॉज था डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं बताना चाहूँगा कि जो सिंपल सेंटेंस होता है उसकी परिभाषा क्या है, वो क्या होता है। मतलब आप इसको कई तरह से समझ सकते हो। जैसे आप कह सकते हो इट हैज़ नो कंजंक्शन। पहली बात आप समझ लो, सिंपल सेंटेंस में कोई कंजंक्शन नहीं होता। दूसरी बात आप कह सकते हो इट हैज़ ओनली वन फाइनाइट वर्ब, यानी इस सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब एक होती है। फाइनाइट वर्ब का मतलब टेंस वाली वर्ब, है ना। जिस टेंस वाली वर्ब जो है वो एक ही होती है। और जबकि आप अगर आप देखोगे कंपाउंड सेंटेंस, तो कंपाउंड सेंटेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं,
उसकी डिफाइन करेंगे तो आप समझ जाना। इट हैज़ वन और मोर देन वन कंजंक्शन, मोर देन वन मेन क्लोजेस। पहली बात, इसमें वन नहीं टू, टू और मोर देन टू मेन क्लोजेस। हाँ, कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से अधिक मेन क्लोजेस होते हैं। पहली बार आप ऐसे यूं भी कह सकते हो। दूसरी टर्म में क्या है, इट हैज वन और मोर देन वन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यानी आप इसे यूं भी कह सकते हो कि कंपाउंड सेंटेंस में एक या एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। ठीक है, और अब बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, इट हैज़ वन मेन क्लोज एंड वन और more than one subordinate clause। ओके, यानी एक तो इसमें मेन क्लोज होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, और एक क्या होता है सबऑर्डिनेट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज होता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, अब मैं देखो एक नई बात बता दूं आपको। यहाँ पर आई थिंक आपको दिख रहा होगा, मैं एक टॉपिक और जोड़ रहा हूँ, वो है कंजंक्शन। तीसरा टॉपिक साथ में ही पढ़ लेते हैं ना। कंजंक्शन क्या होते हैं ना, तो कंजंक्शन होते हैं जोड़ने वाले शब्द होते हैं। वे शब्द जो किसी दो या दो से अधिक क्लोज फ्रेजेस को, क्लोजेस को, वर्ड्स को जोड़ने का काम करें, तो वो कंजंक्शन होते हैं। कंजंक्शन टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और दूसरे होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं वो कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, इसमें हमने लिखा था कि इट हैज़ वन और मोर देन वन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इसमें एक या एक से अधिक क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, ये वाले। और इसमें क्या होता है, इसमें इसको दूसरी तरह से भी यूं कह सकते हैं, इट हैज़ वन और मोर देन वन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, और कंपाउंड सेंटेंस में एक एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, और सिंपल सेंटेंस में कोई कंजंक्शन नहीं होता। ये आपको समझना होगा, सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है,
मेन क्लोज और ये वाले क्लोज, अगर एक मेन क्लोज है और एक डिपेंडेंट क्लोज है तो सेंटेंस कौन सा होगा? कॉम्प्लेक्स। अगर किसी सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा मेन क्लोज ही हैं, केवल मेन क्लोज हैं, केवल मेन क्लोज हैं, तो आप समझ लीजिए सेंटेंस कौन सा है आपका? बोलो, ये सेंटेंस आपका कौन सा रहेगा? कंपाउंड। ठीक है। अगर मान लो आपके पास एक आ जाता है क्या? मेन क्लोज, और एक मेन क्लोज एक या एक से ज्यादा आ जाते हैं आपके पास क्या? सबऑर्डिनेट क्लोज, तो क्या होगा भाई? सेंटेंस कौन सा बनेगा? इन सच केस द सेंटेंस वुड बी कॉम्प्लेक्स। ओके। मेन क्लोज अगर एक या एक से ज्यादा है तो कंपाउंड बनेगा। एक मेन क्लोज हो और एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लोज होंगे तो सेंटेंस कौन सा बनेगा? इन सच केस सेंटेंस वुड बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब आपको ये भी समझ लेना है कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं वो कैसा सेंटेंस बनाएंगे? कंपाउंड। ये वाला कैसा सेंटेंस बनाएंगे? कंपाउंड। और सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन कैसा बनाएंगे? कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि हम नहीं जानते कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो देखो, इसका सिंपल सा एक सूत्र है, फैन बॉयज। कौन सा है? फैन बॉयज नाम से याद रखेंगे। इसमें F बराबर 4 है और A बराबर एंड है, N बराबर नॉर, B बराबर बट, O बराबर और, Y बराबर yet एंड S बराबर so। ओके। सो for and nor, but और yet और so। ठीक है। If a sentence has these conjunctions, the sentence would be compound. Okay? Subordinating conjunction कौन कौन से होते हैं? आप कह सकते हो all others but not fan boys। मतलब वो सारे हैं जो फैन बॉयज से नहीं आते, फैन बॉयज के अलावा सारे। तो आप समझ लो, बहुत इजी गोइंग पॉइंट रहा आपके लिए। मैं थोड़ा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। मेरे पास 3 सेंटेंस हैं, आप देखो। शी हैज टू गो टू मार्केट, यह एक सिंपल सेंटेंस है। सी will not come and I shall not go। She will not come because she is sick। ओके, हमारे पास 3 सेंटेंस हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, 2 है एंड 3। सी हैज टू गो टू मार्केट इज अ सिंपल सेंटेंस। ये सेंटेंस कैसा है भाई? सिंपल। ये सेंटेंस कैसा है? कंपाउंड। और ये कैसा है? कॉम्प्लेक्स। आपको समझ में आया होगा। देखो, सिंपल सेंटेंस में कोई कंजंक्शन ही नहीं है। अ सिंपल सेंटेंस हैज नो कंजंक्शन एट ऑल। व्हाइल कंपाउंड सेंटेंस में जो कंजंक्शन है वो कौन सा? एंड वाला है। ठीक है। और इसमें कंजंक्शन बिकॉज है, तो एंड और बिकॉज। एंड वाला कंजंक्शन कौन सा, किस टाइप का है? कोऑर्डिनेटिंग।